हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा जनता के लिए चुनी सरकार। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा पर तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती। बिल्कुल लोकतंत्र की परिभाषा पर राजकिशोर बिल्कुल फिट नहीं बैठती हैं। ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के जो मामले हैं वो 35,000 के पार पहुंच गए और उधर होटल में सरकार। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा जो आपके सामने है इस समय 35,000 के पार, और जनता ने जिन प्रतिनिधियों को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चुना है वो होटल में बंद होकर राजशाही की मौज लूट रहे हैं। और जनता को इलाज के लिए अस्पतालों में जूझना पड़ रहा है तो विधायक साहब बागी ना हो जाएं, इसलिए उन्हें बागी सलीम की मुगले आजम दिखाई जा रही है, तो कभी भुवन की लगाम। और ये सब इसलिए हो रहा है राजकिशोर ताकि विधायक साहब दूसरी तरफ पाला ना बदल लें। कोरोना से अब तक राजस्थान में 621 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिनके घरों के लोग गए हैं उनसे जरा पूछिए कि जिन्हें वोट दिया है क्या वो होटल में मौज करने के लिए हैं। बिल्कुल, राजस्थान के रण पर आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। और इससे पहले अगर हम चर्चा करें आंकड़ों की शोभना, तो राजस्थान में 621 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उनके लिए अपना बहुमत का आंकड़ा बचाना है। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को दे दें, और बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर राजस्थान के रण से जुड़ी हुई है। जैसा कि लगातार राजकिशोर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए कैसे होगी सुनवाई, कौन जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। देखिए आप। राजस्थान की राजनीतिक रस्साकशी जारी है। पहले सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट के बीच विवाद हुआ, फिर स्पीकर ने पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया। स्पीकर और हाईकोर्ट के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर एक विवाद देखने को मिला, और अब तो राज्यपाल सचिवालय के साथ ही सरकार की एक टकराहट देखने को मिल रही है। इस सारी टकराहट, तनातनी, रस्साकशी के बीच एक अहम केंद्र सुप्रीम कोर्ट है इस सारे विवाद का, जहां पर कि आज सुनवाई होनी है स्पीकर की याचिका पर। सुनवाई किस तरह से चलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। ये मुख्य इमारत है सुप्रीम कोर्ट की, पुरानी इमारत है। यहां पर जज बैठेंगे अपने जो कोर्ट रूम है उसमें, लेकिन इन दिनों फिजिकल हियरिंग नहीं होती है, यानी कि जज और वकील आमने सामने हो एक ही कमरे में, और जो लोग सुनवाई को देखना चाहते हैं, कार्रवाई को देखना चाहते हैं, वो भी उसी कमरे में मौजूद हो, ऐसा नहीं होता। तो जज इस मुख्य इमारत में होंगे। वकील हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल समेत तमाम इस मामले से जुड़े वकील अपने अपने घरों से या दफ्तरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजों को संबोधित करेंगे। और मैं और तमाम मीडिया पर्संस जो इस कार्रवाई को आपके लिए कवर करना चाहते हैं वो मौजूद होंगे इस नई इमारत में। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग है मथुरा रोड के दूसरी तरफ। यहां पर हमें वीडियो लिंक मुहैया कराया जाएगा। इसी तरीके से आजकल कार्रवाई चल रही है। तो जजों और वकीलों के बीच क्या संवाद हो रहा है और कार्रवाई किस दिशा में जा रही है, ये हम इस इमारत में रहकर देखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक हमें दिया जाएगा, हम उसे देखेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं राजकिशोर, जिस तरीके से उथल पुथल राजस्थान की राजनीति में मची हुई है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच से मनीष शर्मा, जयपुर आशीष कुमार सिंह, गहलोत गुट के विधायक फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं, वहां से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिल्ली में एलजी हाउस से जैनेन्द्र, और सुप्रीम कोर्ट से अंकित गुप्ता हमारे साथ होंगे। राजकिशोर, अंकित, पहला सवाल आपसे बिना लाग लपेट के कि सुनवाई शुरू हुई क्या? जी बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है। और इस सबके बीच में कपिल सिब्बल जो अभी तक जो है, जब सुनवाई शुरू हुई थी उस समय तकनीकी दिक्कत के चलते नहीं जुड़ पाए थे, जिस बात का सहयोगी निपुण जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील जुड़ते हैं। तो फिलहाल सुनवाई शुरू हो गई है, कपिल सिब्बल जुड़ गए हैं और कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। जी अंकित, आप बने रहिए। मनीष का मैं रुक कर लेती हूँ, जयपुर में इस समय। और इस सबके बीच में जी अंकित पूरी कीजिए अपनी बात। इस सबके बीच में एक अपडेट आया है।
जी, सबके बीच में एक अपडेट आया है। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब 10th शेड्यूल के प्रावधानों पर चुनौती हाई कोर्ट में दी जा चुकी है। हम जो पहले मसला लेकर आए थे उसकी सुनवाई की जरूरत नहीं रही, हमें अपनी पुरानी अर्जी वापस लेने की अनुमति दी जाए। ये इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है कि कपिल सिब्बल जो कि स्पीकर की तरफ से यहाँ पर उन्होंने चुनौती दी थी हाई कोर्ट के आदेश तो को। अंकित, इसका मतलब यह है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी याचिका वापस ले ली है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है अंकित? इसके पीछे क्या कानूनी दांव पेच होंगे? ये अखाड़ेबाजी जो चल रही है उसमें इस कदम से क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस को? राजकिशोर जी, इससे पहले एक और अपडेट आ गया है, वो अपडेट देना जरूरी है। और वो अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल ने जो मांग की थी उस मांग को मान लिया है, यानी कि स्पीकर की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसको वापस लेने की अनुमति दे दी गई। पहली चीज। दूसरा, जो आपने सवाल किया है कि आखिर क्या रणनीति हो सकती है, रणनीति जितना मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि 3 दिन पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी मैं यहीं पर मौजूद था और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई थी, 2 टिप्पणियां जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो टिप्पणी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये पूछा था कि क्या अगर विधायक यानी कि जो जिस तरीके से सचिन और उनके सहयोगी कांग्रेस में ही मौजूद हैं, अगर वो जो है एक पार्टी का हिस्सा है तो क्या उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है? वो भी तब जब वो ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में उन्होंने सिर्फ आवाज ही उठाई और उसमें कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सवाल पूछा था कि क्या अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, जो मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है खुद सचिन पायलट और उनके सहयोगी विधायकों ने, अगर कोई बात रखना चाहता है तो सिर्फ क्या इस वजह से उसके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है? तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां स्पीकर के पक्ष में जाती नहीं दिख रही थी और आज संभवतः उसी को लेकर के ये तय किया गया कि ये याचिका वापस ले ली जाए और अब विधानसभा के फ्लोर टेस्ट की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए। बहुत बड़ी खबर क्योंकि आपने दी है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान मसले पर स्पीकर ने जो याचिका लगाई थी उसको वापस लेने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। बहुत बड़ी खबर। हाई कोर्ट से पायलट खेमे को राहत मिली थी, लेकिन अब स्पीकर की जो याचिका वापस लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसका क्या प्रभाव राजस्थान की राजनीति पे होगा? मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी स्पीकर को, अब आगे क्या? जी शोभना, बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट में आज बीएसपी के 6 विधायकों के मर्जर को लेकर के बीजेपी के विधायक मदन दिलावर की याचिका भी लिस्टेड है। इसका नंबर 56 पर है और फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में 3 और 4 नंबर का केस चल रहा है। तो बहुत उम्मीद की जा रही है कि इस याचिका पर भी आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन शोभना, जो सवाल आपने अभी मेरे सहयोगी अंकित से पूछा था, जिसकी की बार बार यही एक उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि राजस्थान सरकार और स्पीकर ये जान चुके हैं कि फिलहाल कानूनी राहत की उन्हें उम्मीद नहीं है, इसलिए ये बात तय हो चुकी थी कि इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया जाएगा, क्योंकि स्टेटस को राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है। मनीष, हम आपके पास आएंगे। मनीष, हम आएंगे आपसे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी गुणताएं हैं, लेकिन हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हैं, चूंकि सारा डेवलपमेंट वहीं पर है। अंकित, अब क्या चल रहा है? कपिल सिब्बल की याचिका पर उन्होंने सुनवाई कर ली है और अनुमति दे दी है याचिका वापस लेने की, तो अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट है? अब क्या सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं? राजकिशोर जी, अब फिलहाल यहाँ पर ज्यादा कुछ डेवलपमेंट बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है। लेकिन इसके जो है कानूनी पहलू और इसका अगर राजनीतिक पहलू समझे तो निश्चित तौर पर ये जरूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्पीकर पक्ष को ये जरूर लग रहा है, यानी कि स्पीकर की तरफ से जो चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के निर्देश को, उसको जो है ये जरूर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल मौजूदा जो है माहौल में हो सकता है कि उस तरीके की राहत ना मिले जैसा कि वो अपेक्षा कर रहे थे। और संभवतः इसी वजह से आज उस याचिका को वापस लिया गया है। और दूसरी तरफ जब इस मामले पर जो 3 दिन पहले बहुत अहम सवाल भी यहाँ पर बहुत अहम सवाल, अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट सुनवाई करेगी राजस्थान की और इस सबके बीच में जो कांग्रेस की कोशिश होगी वो ये होगी कि मामले को फ्लोर टेस्ट तक ले जाए, जिसके लिए वो जो राज्यपाल के द्वार तक जा चुके हैं। फिलहाल उनकी मांग मानी नहीं गई है। कांग्रेस की फिलहाल इस वक्त कोशिश है ये कि फ्लोर टेस्ट हो, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों के आगे वो इस वक्त जो है शायद घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मामला कोर्ट से बाहर निकाल करके सदन के पटल पर ले जाने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता, आप नजर बना के रखिए। अब आगे क्या, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल किशोर हमारे साथ आशीष सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, सीधा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका स्वीकार कर ली है, वापस ले ली उन्होंने याचिका, इसका क्या फर्क पड़ने जा रहा है?
देखिए, मुझे लगता है राजकिशोर जी जो बात अंकित गुप्ता कह रहे थे, फर्क यही पड़ेगा कि अब स्पीकर कम से कम अपने बुद्धि विवेक से जो नोटिस उन्होंने सर्व किए इन 19 विधायकों को, उस पर फैसला लेने पर विचार करेंगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने की, उनकी राय जाननी होगी कि अब वो कितनी जल्दी इस पर फैसला लेना चाहेंगे। जबकि हाईकोर्ट ने स्टेटस को की बात कही थी, मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर इस मामले को उन्होंने अपने एसएलपी को वापस इसीलिए लिया है। इसमें कोई भी मुझे लगता है कि किसी तरह की आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं असेसमेंट था कि ये फैसला उनके विपरीत जा रहा है और शायद ये गलत मूव हो गया था, गलत लीगल मूव हो गया था और शायद इस वजह से इस एसएलपी को विड्रॉ किया। तो मुझे लगता है कि अब अगला कदम हमें देखना होगा कि स्पीकर उन विधायकों पर कब और क्या फैसला करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और राजकिशोर, जितनी देर हमारे रिपोर्टर हमें बता रहा था स्टेटस, हम खर्चा दिखा रहे थे कि किस तरह से अशोक गहलोत सरकार जो है वो अपने विधायकों को अगर ठहरा रही है तो 3 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है।